गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को रामानंद जी का जीवन परिचय और उनके शिष्यों के नाम याद करने की ट्रिक बताने जा रही हूँ। यहाँ पे रामानंद जी का जीवन परिचय, उनका जन्म स्थान, रचनाएं, गुरु कौन हैं और उनके 12 शिष्य कौन-कौन हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से किसी भी टेस्ट के लिए उनके 12 शिष्यों के एक ना एक नाम ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, इस वजह से वेरी आईएमपी हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं बताने जा रही हूँ, देखिए ध्यान से। इसका रामानंद जी का जो जन्म है वो 1368 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है 1468 में। जन्म स्थान काशी में है हुआ था और कई लोग प्रयाग को भी बोलते हैं। इसके गुरु हैं राघवानंद जी हैं और संप्रदाय इन्होंने रामावत संप्रदाय चलाए थे। उनकी रचनाएं हैं राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, श्री राम आरती और श्री हनुमान आरती। ठीक है फ्रेंड, तो ये हुए उसकी रचनाएं। और उनके रामानंद जी के 12 शिष्य भक्त काल में बताए गए हैं। तो उसके शिष्यों के नाम ट्रिकी वे से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कहानी के माध्यम से बोलना चाहिए कि ऐसी ट्रिकी वे में आपको याद हो जाए, इस तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगी। आशा है आप लोगों को समझ में आएंगे, या फिर अपने अनुसार किसी भी ट्रिकी वे में कर सकते हो फ्रेंड याद। तो देखिए, लड़कियों की जब शादी होती तो शादी से पहले वो सभी लड़कियों को एक खुशी होती है, अंदर ही एक आनंद का अनुभव होते हैं। तो इसी तरह से जब लड़कियों की शादी नहीं हुई रहती है तो बहुत ही आनंद, यहाँ पे दिया है अनंतानंद, तो उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। अनंत आनंद में रहते हैं, अनंत आनंद में रहते हैं। फिर पहले शिष्य का नाम है अनंतानंद, दूसरे का नाम है सुखानंद। अब उसकी शादी हो जाने के बाद वो बहुत सुख से, यानी सुखी रहते हैं, कहना चाहिए कि एक आनंद से रहते हैं ना, सुखानंद। बहुत सुख में रहते हैं कि हाँ मेरी शादी हो गई, ऐसा वैसा इस टाइप का। उसके बाद सुखानंद हुआ, फिर है सुरसानंद, यानी वो अपने ससुर के घर में ही रहते हैं ना, अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये होता है सुरसानंद, यानी एक तरह से देखना चाहिए कि ससुर के सानिध्य में उसको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, तो होता है सुरसानंद। फिर है नैहरानंद। अब ये अपने ससुराल में रहते हुए उसे बहुत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन कहीं कभी कभी उसे अपने नैहर का याद भी आते हैं। तो यहाँ पे हो गया फोर्थ नैहरानंद, है ना। नैहर की याद आ गई, तो नैहर की याद आ गई तो भावनावश में अपने घर परिवार को याद करते हैं ना, भावनानंद। यहाँ पे 5 हो गया भावनानंद में। फिर हो गया 6 है पीपा मीन्स उसका पिता बोल सकते हो, यहाँ पे पिता की याद आती है। फिर है धन्ना, 7वां है धन्ना से बोल सकते हो धाय माँ, या फिर माँ बोल सकते हो। फिर हो गया उसको, फिर 8वां है कबीर, 9वां है सेन और रैदास। और वो मान लो जाए उसी परिवार में 3 उसके भाई हैं, एक हो गया कबीर, हो गया सेन, हो गया और रैदास। वो तीनों भाइयों के उसके बहुत याद आती है। और फिर उसकी 2 बहनें भी हो जाती है, जैसे हो गया पद्मावती और सुरसरी। यानी इस तरह से पद्मावती और सुरसरी उसकी 2 बहनें हैं और 3 भाई है, पिता पीपा और माँ धन्ना है। तो इस तरह से आप उसके शिष्यों के नाम इस ट्रिकी वे से याद कर सकते हैं। एक फ्रेंड, एक कहानी के रूप में होते हैं, तो आपके दिमाग में वो बहुत दिनों तक याद रहते हैं। तो इस तरह से अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।